हेलो एवरीवन, बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कि त्रिकोणमिति जो हमने इससे पहले चैप्टर किया है चैप्टर नंबर 8 उसका जो यूज़ है और कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं यहाँ पर जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, कौन कौन से अनुपात थे हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। तो ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका जो यूज़ है, इनका यूज़ करके हम किसी भी मीनार, खंबे, वृक्ष या किसी भी वस्तु की जो ऊंचाई है वो ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उस वस्तु की किसी बिंदु से जो दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए ऊंचाई या दूरी को ज्ञात करने के लिए जो है हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम इनसे ऊंचाई और दूरी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो किसी किसी बुक में बेटा इस चैप्टर का नाम हाइट और एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी भी है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसका जो नाम है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये जो हमारे अनुपात हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा, ये यहाँ पे मैंने इनके अनुपात लिखे हैं ल बटे क यानी कि लंब बटे कर्ण। इसमें जो ल है वो लंब है, क जो है वो कर्ण है और आ का मतलब जो है वो है हमारा आधार। तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, कॉस थीटा हमारा जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार के बराबर होता है, कोटेंजेंट थीटा आधार बटे लंब के बराबर होता है, सेकेंड थीटा कर्ण बटे आधार के बराबर होता है और कोसेकेंड थीटा हमारा कर्ण बटे लंब के बराबर होता है। ये सारा आपने डिटेल में जो है वो 8 चैप्टर में पढ़ा है। तो ये जो है हम इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ करके हम किसी भी वस्तु की जो दूरी और ऊंचाई ज्ञात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक टेबल डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये मैंने माना है कि ये किसी भी वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ पर वृक्ष भी हो सकता है, मीनार भी, खंबा भी, कोई भवन भी हो सकता है। और ये जो है एक बिंदु लिया है, एक बिंदु से उस वस्तु की जो है दूरी। तो हम या तो ये ज्ञात कर सकते हैं कि दूरी जो है अगर हमें ज्ञात करनी है, या फिर उस वस्तु की जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो उसके लिए जो होते हैं ये हमारे होते हैं समकोण त्रिभुज। तो अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो उससे जो है हम ये ऊंचाई और दूरी जो है वो निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है खंबे, वृक्ष या मीनार की बात जो है वो की गई है, क्योंकि वो हमारे जो होते हैं वो सीधे होते हैं बिल्कुल, जो कि हमारी भूमि से 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। तो एक पॉइंट है इसमें कि ऊंचाई और दूरी जो से संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए हम 2 प्रकार के कोणों का यूज़ करते हैं। ये जो हम यहाँ पर ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं, इसमें जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए 2 प्रकार के कोण यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो उन्नयन कोण यूज़ होता है और दूसरा अवनमन कोण। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, ये जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्योंकि ये जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनते हैं ये हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ ही बनते हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि दृष्टि रेखा क्या है और क्षैतिज रेखा क्या है, तब तक हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को नहीं समझ सकते। तो पहले हम करेंगे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो पहले हम करेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी कि जहाँ से हम देखते हैं वो लाइन ऑफ साइट क्या है, हमारी दृष्टि रेखा क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो दर्शक की आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पर है और हमारी जो आँख है वो यहाँ पर है, व्यक्ति की आँख यहाँ पर है। अगर वस्तु अगर यहाँ पर ऊपर है तो वो ऊपर की ओर देखेगा, तो यहाँ से आँख से लेकर उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो रेखा हमारी क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। इसमें ये भी हो सकता है कि हम नीचे भी देख सकते हैं। तो अगर हम ऊपर खड़े हैं तो हम ऊपर से जब वस्तु को नीचे की ओर देखेंगे तो भी हमारी दृष्टि रेखा जो होगी वो यही होगी। तो अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो भी हमारी आँख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा होगी, और अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो भी हमारी आँख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास क्षैतिज रेखा। दूसरी है हमारी क्षैतिज रेखा जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है? आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े हुए हैं, जो आपने
यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पड़े हैं, तो जो एक्स अक्ष वाली लाइन होती है वो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, और जो हमारी वाई अक्ष वाली लाइन होती है वो हमारी लंबवत रेखा होती है, क्योंकि ये इसके ऊपर लंब होती है तो इसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन। और ये वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा, जो भूमि के समांतर होती है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? क्षैतिज रेखा वह रेखा जो प्रेक्षक यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की आंख से सीधी भूमि के समांतर होती है, वो हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है। देखिए, अगर ये हमारी आंख है तो इस आंख से हम धरती के समांतर जब देखते हैं, धरती के समांतर जो हमारी लाइन बनती है, मान लीजिए यहाँ पर धरती है, तो अगर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है धरती के ऊपर, तो व्यक्ति की आंख से जो उसके समांतर, धरती के समांतर जो लाइन होगी, वो लाइन क्या कहलाएगी? हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ये तो मैंने आपको बताया है कि आंख और वस्तु के बीच की जो लाइन है वो हमारी दृष्टि रेखा है, और आंख और धरती के समांतर जो उस रेखा खींची जाएगी, उस वस्तु के नीचे वाला पॉइंट जो होगा, जो वस्तु होगी उस वस्तु के नीचे वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पर हम उसको देखेंगे, आँख से जो धरती के समांतर बनने वाली जो रेखा होगी उस वस्तु के साथ, वो क्या कहलाएगी? हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी, यानी कि बिल्कुल जो सीधी रेखा होगी वो हमारी क्षैतिज रेखा होगी। उसके बाद हमारा है उन्नयन कोण। अभी हम करेंगे उन्नयन कोण की बात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि यदि हमारी जो वस्तु है वो आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है, यानी कि हमें वस्तु जो है हमारे से ऊपर है, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। तो यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है तो दर्शक जो है, यानी कि जो व्यक्ति है, उसको उस व्यक्ति को वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। तो वस्तु को देखने के लिए सिर को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? जो दर्शक की दृष्टि होगी, जो वो देखेगा, वो क्षैतिज रेखा के साथ एक निश्चित कोण बनाएगी, जिससे हम वस्तु का उन्नयन कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं, तो हमें वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है, यानी कि ये हमारी दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा जो है ये ऊपर की ओर है, वस्तु हमारी ऊपर की ओर है। अगर जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ये वाली जो हमारी लाइन है, ये क्षैतिज रेखा के साथ, जो धरती के समांतर लाइन होती है हमारी क्षैतिज रेखा, उस लाइन के साथ जो एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमारी वस्तु ऊपर की ओर है तो आँख से जब हम उस वस्तु को देखते हैं ऊपर की ओर, तो वो जो दृष्टि रेखा बनती है, उस दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, उस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अवनमन कोण। अभी हमने उन्नयन कोण का किया है, ये है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है, पहले वस्तु ऊपर थी, अब वस्तु नीचे अगर स्थित है, मान लीजिए हम छत पर खड़े हैं और हमने नीचे कोई वस्तु देखनी है, तो हमें नीचे की ओर देखना पड़ेगा। तो यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है तो दर्शक यानी कि जो व्यक्ति होगा, उसको वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा, यानी कि वो नीचे की ओर झुककर देखेगा। तो इस प्रक्रिया में दर्शक जो होगा, उसकी जो दृष्टि होगी वो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी, उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा का, वो बनेगा हमारा उन्नयन कोण। और अगर हम नीचे की ओर देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ऊपर खड़े हैं, मान लीजिए छत पर खड़े हैं और वस्तु हमारी नीचे है, तो हम यहाँ से जब नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये हमारी दृष्टि रेखा है। तो इस दृष्टि रेखा के साथ ये जो क्षैतिज रेखा कोण बनाएगी, उस कोण को हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। यानी कि अगर क्षैतिज रेखा हमारी ऊपर है और दृष्टि रेखा हमारी नीचे है तो हमारा कोण बनेगा अवनमन। और अगर हमारी दृष्टि रेखा ऊपर है, वस्तु हमारी ऊपर की ओर है, अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो क्षैतिज रेखा हमारी नीचे होगी, तो हमारा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। उसके बाद है हमारे पास उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बीच में क्या संबंध है, कि क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बीच में कोई संबंध हो सकता है। तो इसके लिए ये डायग्राम बनाया है
ये क्षैतिज रेखा है, ये भी हमारी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा जो होती है वो हमारी धरती के समांतर होती हैं, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या हैं, समांतर हैं। तो अगर हम बिंदु ओ से देखें यहाँ से, तो बिंदु ओ से देखने पर बिंदु पी का उन्नयन कोण कैसा बनेगा, हमेशा पी से देखने पर ओ के अवनमन कोण के बराबर बनेगा, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली जो रेखा है ये दोनों समांतर हैं, दोनों भूमि के समांतर हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में भी समांतर होंगी। तो अब अगर हम P से नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर हमारा अवनमन कोण बनता है, और अगर हम O से ऊपर की ओर देखें तो ये क्षैतिज रेखा के साथ कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। आपको पता है अगर हमारी वस्तु ऊपर है तो हम ऊपर की ओर देखेंगे, तो ऊपर की ओर देखने पर क्या होगा, वो क्षैतिज रेखा जो है दृष्टि रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाएगी, तो ये कोण हमारा उन्नयन कोण होगा। और अगर हम नीचे की ओर देखेंगे, मान लीजिए P बिंदु से हम नीचे O बिंदु की ओर देख रहे हैं, तो ये जो क्षैतिज रेखा है ये हमारी दृष्टि रेखा के साथ कौन सा कोण बनाएगी, अवनमन कोण बनाएगी। और क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो भूमि के समांतर हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में भी समांतर हैं, तो ये वाले जो दो कोण होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होगा वो क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। तो यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो है वो एकांतर अंतः कोण है, इसलिए ये दोनों कोण जो हैं ये बराबर होंगे। तो एक ही चित्र में दो बिंदुओं के लिए जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मान जो होते हैं बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपस में एकांतर अंतः कोण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास कि यदि दर्शक यानी कि जो व्यक्ति है एक निश्चित स्थिति से लंबवत वस्तु, जो वस्तु खड़ी है भूमि के लंबवत, मीनार है चाहे वृक्ष है चाहे वो स्तंभ है, उसकी ओर गति करता है, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से बने कोण का मान बढ़ता है। यहाँ डायग्राम से समझिए आप कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है और बाद में वो यहाँ पर आ जाता है, मतलब वो वस्तु की ओर जा रहा है, तो अगर ये मीनार है, वृक्ष है या खंबा है, कोई भी स्तंभ है, कोई भी वस्तु जो है वो धरती के लंबवत यहाँ पर खड़ी हुई है, सीधी खड़ी हुई है, और कोई व्यक्ति उसको यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देखने पर और थोड़ी आगे चलकर देखने पर जो उनके कोणों के मान होंगे वो चेंज होंगे। तो अगर वो वस्तु की ओर जाएगा तो उसका जो मान है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से बने कोण का मान बढ़ता है अगर हम निश्चित स्थिति से लंबवत उस वस्तु की ओर गति करें, यानी कि अगर वस्तु की ओर जाते हैं तो कोण का जो मान है वो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोण जो होगा वो हमारा छोटा होगा और यहाँ पर जो हमारा कोण होगा वो बड़ा होगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट दिया है कि यदि दर्शक जो व्यक्ति है वो एक निश्चित स्थिति से लंबवत मीनार स्तंभ वृक्ष के विपरीत और अर्थात इससे दूर गति करता है, यानी कि अगर वो इस साइड जाता है तो क्या होगा, वस्तु के शीर्ष बिंदु से बने उन्नयन कोण का मान घटता है, यानी कि यहाँ पर मान जो है ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। अगर हम और इधर जाएं तो कोण का मान जो है वो और कम हो जाएगा। तो इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि अगर हम वस्तु की ओर जाते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एरो दिया है कि अगर हम वस्तु की ओर जाएंगे तो हमारे कोण का मान जो है वो बढ़ेगा अगर हम वस्तु की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम वस्तु से दूर हट रहे हैं, वस्तु से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर वस्तु हमारी यहाँ पर है, हम वस्तु से दूर जा रहे हैं, दूसरी ओर एरो है मान लो हमारा, तो हमारे कोण का जो मान है घटेगा, यानी कि जो वस्तु से दूर होगा वो कोण हमारा छोटा होगा और जो वस्तु के पास होगा वो कोण हमारा बड़ा होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे, अपने डायग्राम्स बनाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि उन्नयन और अवनमन कोण सदैव न्यून होते हैं, कि जो भी उन्नयन कोण बनेंगे या अवनमन कोण बनेंगे वो हमेशा न्यून होंगे। न्यून कोण कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू जो होती है हमारी 90 डिग्री से कम होती है। तो हमेशा जो उन्नयन कोण बनेगा या अवनमन कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम बनेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि यदि किसी मीनार के सापेक्ष सूर्य का उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान घटता या बढ़ता है
तो मीनार की छाया की लंबाई भी उसके अनुसार बढ़ती और घटती है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे जो परछाई है उसकी डायरेक्शन जो है बदलती जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा धूप होती है, यानी कि जब हमारे सिर के ऊपर होता है सूर्य जब बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, यानी कि जब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है दिन में, उस टाइम जो हमारी छाया होती है वो सबसे छोटी होती है, और उसके बाद या उससे पहले जो हमारी छाया होती है वो उससे बड़ी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पे जो है उसकी दूरी या उसकी जो ऊंचाई है वो नाप रहे हैं। तो जो छाया होती है, छाया की जो लंबाई होगी वो घटती बढ़ती रहेगी। तो अगर मीनार के सापेक्ष सूर्य का उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान घटता अथवा बढ़ता है, अगर घटेगा तो मीनार की छाया की लंबाई उसके अनुसार बढ़ेगी, और अगर वो बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई जो है वो